हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फाइनली हम लोग बच्चों आप लोगों के लिए क्लास 12 की हिस्ट्री की वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो बच्चों आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईंटें बनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इस चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। और बच्चों हमारे साथ क्लास 12 की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी अगर आपको कोई डाउट लगता है वीडियो को ढूंढने वगैरह में, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। तो बच्चों भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। क्लास 11th में आप लोगों ने मेसोपोटामिया जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, या इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, ये सभ्यता कैसी थी, इस सभ्यता के बारे में हमें पता कहां से चला, ये सभी चीजों को हम बारीकी से इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता को हम एक और नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम जानते हैं बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम एक और नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है बच्चों, विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब होता है सबसे खास, और पुरावस्तु का मतलब होता है पुरानी वस्तु। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है वो हड़प्पाई मोहर थी। क्या थी बच्चों? हड़प्पाई मोहर। ये देखिए ध्यान से, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये हड़प्पाई मोहर है। हड़प्पाई मोहर बच्चों सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। ठीक है, हड़प्पाई मोहर क्या समझ आया बच्चों? हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो हड़प्पाई मोहर है। और ये मोहर जो है बच्चों ये सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है। किस पत्थर से बनाई जाती है? सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है। और इस मोहर पर जानवर का चित्र रहता था और कुछ लिपियां उत्कीर्ण थी, मतलब लिपियां लिखी हुई थी। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र थे और कुछ लिपियां लिखी गई थी। बस इन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा पे जो लिपियां मिली थी बच्चों, इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये बात समझ आ गई? इसे अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी वो हड़प्पाई मोहर थी। ठीक है, हड़प्पाई मोहर पर कुछ जानवरों के चित्र थे और इस पे कुछ लिपियां लिखी हुई थी। लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, अगर हड़प्पा की लिपि को सर पढ़ा नहीं गया है तो हमें हड़प्पा के बारे में पता कैसे चला? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं से। पुरावस्तु वापस से वही चीज आ गई। पूरा मतलब पुरानी, वस्तु मतलब वस्तु। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा जो पीछे छोड़ के गए थे पुरावस्तुएं, उनसे पता चला है। जैसे आवास मतलब घर, मृत भाण मतलब मिट्टी के बर्तन, आभूषण मतलब होता है बच्चों आभूषण होता ना, कान में पहनते हैं, सर पे नथिया, टीका, हार। औजार हो गया, मोहरे हो गई, क्योंकि ये वस्तु हमें पुराने टाइम की चीजों के बारे में जानकारी देता है, इसीलिए बच्चों हम कहते हैं इसे पुरातात्विक साक्ष्य। क्या कहते हैं बच्चों? पुरातात्विक साक्ष्य। इस इंट्रोडक्शन में ये पूरा इंपॉर्टेंट था इतना। अब आगे देखते हैं बच्चों हम। इंट्रोडक्शन हो गया, अब आगे देखिए। देखिए बच्चों हड़प्पा, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया, सिंधु घाटी सभ्यता या हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, या सभ्यता का हो या संस्कृति का हो, बात एक ही है। तो कई बार एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है सभ्यता या संस्कृति क्या होता है। तो बच्चों सभ्यता या जो संस्कृति जो ये शब्द है, इस शब्द का यूज पुरातत्वविद करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा ये पुरातत्वविद कौन होते हैं? बच्चों इतिहासकारों को बोलते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद संस्कृति या सभ्यता शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, खास तरीके से बनाए जाते हैं, एक साथ बनाए जाते हैं,
और इनका संबंध किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के साथ होता है, वह कालखंड, कालखंड मतलब टाइम के साथ होता है। तो वापस से सुनिएगा, सभ्यता या संस्कृति शब्द का प्रयोग कौन करता है? पुरातत्वविद करते हैं। किसके लिए करते हैं? पुरावस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं बच्चों जो एक खास शैली से बनी हो, एक साथ बनी हो, और इनका संबंध किसी भौगोलिक क्षेत्र से हो, और इनका एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड या कालखंड से ये संबंध रखते हो। हड़प्पा सभ्यता में बच्चों कुछ पुरावस्तु मिली थी खास तरह की। क्या क्या मिली थी पुरावस्तु? मोहरे मिली थी, मनके मिली थी, बाट मिला था, पत्थर की फलके मिली थी, फलक, ये देख रहे हैं पत्थर की फलक, पकी हुई ईंटें मिली है। और जो ये वस्तुएं मिली है बच्चों, ये वस्तु किसी एक स्थान से नहीं मिली है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है बच्चों बलूचिस्तान, और गुजरात के क्षेत्रों से मिली है। ये सारे इलाके, गुजरात, बलूचिस्तान, जो ये अफगानिस्तान, ये सारे इलाके एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित है बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए हड़प्पा पड़ा क्योंकि इसका हड़प्पा नामक स्थान पे सबसे पहली बार खुदाई की गई थी। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम माना जाता है ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो टाइम है बच्चों 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, ये विकसित हड़प्पा का टाइम है। किसका हड़प्पा का टाइम है बच्चों? विकसित हड़प्पा, जो डेवलप हड़प्पा थी। अच्छा, विकसित हड़प्पा से पहले भी कोई सभ्यता थी जिसे हम कहते हैं आरंभिक हड़प्पा, और बाद के हड़प्पा को कहते हैं बच्चों परवर्ती हड़प्पा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होंगी। जो चीजें समझ नहीं आती बच्चों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या होगा, देखो व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और एक एक मैसेज का मैं रिप्लाई जरूर करता हूं, ये याद रखिएगा, बिल्कुल एक एक बच्चों का। ठीक है, एक एक बच्चा हमारे लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब ये आपको मानचित्र दिख रहा है, मानचित्र फर्स्ट, ये हमारा मानचित्र फर्स्ट है। अभी मैंने आपको बताया ना बच्चों, हमें पढ़ना है विकसित हड़प्पा को। किसको पढ़ना है बाबू? विकसित हड़प्पा। तो ये जो आपको मानचित्र दिख रहा है बच्चों, ये विकसित हड़प्पा का है। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहां पे होती? हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि देखो, सिंधु नदी और सिंधु की उपनदियां जितनी भी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, इसकी उपनदियों के किनारे ज्यादातर बस्तियां मिली, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोला बच्चों मैंने? हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहां पे हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान पे थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर जो बस्तियां मिली सिंधु और सिंधु की उपनदियों के, उपनदी भी बोल सकते हो आप, सहायक नदी भी बोल सकते हो, के किनारे मिली थी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये मानचित्र एक जो है बच्चों, ये विकसित हड़प्पा का है। और विकसित हड़प्पा का मैंने आपको टाइम बता दिया था। विकसित हड़प्पा का टाइम कब से कब तक का है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। विकसित हड़प्पा से पहले की जो सभ्यता थी उसे कहते हैं बच्चों हम कहते हैं बच्चों आरंभिक हड़प्पा। क्या कहते हैं बच्चों? आरंभिक हड़प्पा। ये देखिए आरंभिक हड़प्पा का मानचित्र है, मानचित्र 2। ठीक है, ये मैंने आपको मानचित्र क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अभी हम जो पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले बच्चों, इस पॉइंट नंबर फर्स्ट में यूज होगा। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है हमारा आरंभ। आरंभ मतलब शुरुआत। देखो बच्चों, एक चीज क्लियर रखना, विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा से पहले की सभ्यता को क्या बोलते हैं हम? आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा। और बाद को बोलते हैं परवर्ती हड़प्पा। क्लियर है ये बात? ये बात समझ आई? तो देखो, जहां पे विकसित हड़प्पा थी ना, जहां पे विकसित हड़प्पा थी, वहां पे पहले से कोई संस्कृति या सभ्यता थी, अस्तित्व में थी। तो कौन सी थी भैया? आरंभिक हड़प्पा होगी, जाहिर सी बात है। विकसित हड़प्पा सभ्यता वहीं पे बसी जहां पे पहले से कोई सभ्यता थी। तो पहले से कौन सी सभ्यता थी बाबू? आरंभिक ही होगी ऑफ कोर्स। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं क्या है? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता अपनी मृत भांड शैली मतलब मिट्टी के बर्तन से संबंधित थी। यहाँ के आरंभिक हड़प्पा के लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, शिल्पकारी करते थे। कृषि, खेती बाड़ी, पशुपालन, पशुओं को पालते थे, शिल्पकारी मतलब हाथों से वस्तुओं को बनाना। बच्चों, आरंभिक बस्तियां आमतौर पर कैसी होती थी? छोटी होती थी। कैसी होती थी बच्चों? छोटी होती थी। और बड़े आकार की संरचना लगभग ना के बराबर मिली है। बड़ी संरचना कैसे मिली है बच्चों? ना के बराबर। ठीक है, वापस से सुनिएगा, विकसित हड़प्पा वहीं पे बसी जहां पे पहले से कोई सभ्यता थी, जिसे हम आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, और आरंभिक हड़प्पा क्यों फेमस थी? मृत भांड शैली के लिए फेमस थी। अपने कृषि करते थे, आके लोग पशुपालन करते थे, शिल्पकारी करते थे।
आरंभिक हड़प्पा की बस्ती कैसी थी बच्चों? छोटी थी, बड़े आकार की संरचनाएं ना के बराबर मिली है। कुछ स्थानों को बड़े पैमाने पे त्यागने के सबूत मिले हैं और जलाने के सबूत मिले हैं। आरंभिक हड़प्पा में जलाने के और त्यागने के सबूत मिले। क्लियर हो गए बच्चों? क्लियर है? आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा, हड़प्पा मतलब विकसित हड़प्पा के बीच क्रमभंग मिला है। क्रमभंग का मतलब होता है बच्चों टाइम का गैप। क्या मिला है बच्चों? टाइम का गैप मिला है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज याद रखना बच्चों, यहां पे चोलिस्तान लिखा है, ये देखिए ध्यान से। चोलिस्तान क्या है? थार रेगिस्तान, भारत के रेगिस्तान को थार कहते हैं, और पाकिस्तान का जो रेगिस्तान का इलाका है, इन दोनों इलाकों को मिला दो तो बनता बच्चों चोलिस्तान। क्या बनता बच्चों? चोलिस्तान बनता है। तो अब आगे की थोड़ी चीजें देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है बच्चों, निर्वाहक के तरीके। अभी आपने मानचित्र 1 देखा था। मानचित्र 1 क्या था बाबू आपका? विकसित हड़प्पा। मानचित्र 2 क्या है? आरंभिक हड़प्पा। विकसित हड़प्पा वहीं, यही पहली लाइन लिखी है। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पे पनपी जहां पे पहले से आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। ठीक है बाबू, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको। निर्वाह का तरीका मतलब जीवन को जीने का तरीका। जीवन को जीने के लिए मनुष्य कुछ ना कुछ करता है। तो चाहे आरंभिक हड़प्पा हो चाहे विकसित हड़प्पा हो, बाबू जीने का तरीका दोनों में क्या था? सेम था। देखिए, बहुत अमीर इंसान हो चाहे बहुत गरीब इंसान हो, खाता अनाज ही है ना। ये तो नहीं है कि बहुत अमीर इंसान हीरा मोती खाता है या बहुत गरीब इंसान भाई कुछ और ही खाता है। सभी अनाज खाते हैं, सब अन्न खाते हैं बच्चों। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में, चाहे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता हो चाहे विकसित हड़प्पा सभ्यता हो, सब में जो जीने का तरीका था वो सेम था। कैसा था बच्चों? सेम था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से उत्पाद लेते थे, और जानवरों में क्या शामिल थी बच्चों? मछलियां। ये क्लियर हो गई? हड़प्पा सभ्यता, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में आहार संबंधित मतलब खाने पीने से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानकारी लेने में सफलता हासिल हुई है। क्लियर है बच्चों? अब यही ध्यान रखिएगा, पुरा वनस्पति विज्ञ। पुरा वनस्पति विज्ञ कौन होते हैं? जो पुराने वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। बच्चों क्या बोला मैंने? पुरा वनस्पति विज्ञ कौन होते हैं? जो पुराने वनस्पतियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, पुराने पेड़ पौधों का। इन्होंने यह बताया है कि हड़प्पा सभ्यता से बच्चों गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल के दाने मिले हैं। बाजरा मिला है गुजरात से। कहां से मिला है बच्चों? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बाजरा कहां से मिला था? गुजरात से। चावल मिला है पर कम मिले। क्लियर है? हड़प्पा के स्थलों से जानवरों की भी हड्डियां भी मिली है। हड्डियों में कौन कौन से जानवर? मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां मिली है। पुरा प्राणी वैज्ञानिकों ने बताया है बच्चों, पुरा प्राणी वैज्ञानिक कौन होता है? जो पुराने प्राणियों का अध्ययन करते हैं, उन्हें कहते हैं बच्चों पुरा प्राणी वैज्ञानिक। इन्होंने बताया कि भैया हड़प्पा सभ्यता से कुछ जानवरों की हड्डियां मिली है। जैसे भैया ये तो पालतू जानवर थे, पर जंगली जानवर भी मिले हैं। वराह मतलब जंगली सुअर बच्चों, हिरन और घड़ियाल की हड्डी मिली है। पर यह नहीं पता चल पाया कि हड़प्पा के लोग शिकार खुद करते थे या आखेटक समुदाय। अब आप पूछेंगे आखेटक समुदाय क्या होता है सर जी? आखेटक समुदाय बच्चों जो शिकारी समुदाय होता है ना, उसी को कहते हैं हम आखेटक समुदाय। क्या कहते हैं बच्चों? आखेटक समुदाय। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला बच्चों हमारा कृषि प्रौद्योगिकी। क्या बच्चों? कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे क्या? हाँ सर, खेती तो करते ही होंगे। ऑफ कोर्स, अनाज के दाने मिले तो खेती होती होगी। अरे भैया, मेरे पास लाइसेंस वाली पिस्तौल है तो ये थोड़ी है कि मैं पिस्तौल बनाता ही होऊंगा, बंदूक बनाता ही होऊंगा। समझ रहे बच्चों? मेरे घर में अगर बहुत सारा ब्रेड पकोड़ा रखा है तो ये थोड़ी है कि मैं बनाता ही होऊंगा, खरीद के भी तो ला सकता हूं। तो हड़प्पा सभ्यता से बच्चों अनाज के दाने मिले हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि भैया हड़प्पा सभ्यता में खेती होती ही थी। समझ रहे हैं? इसके अलावा, अनाज के अलावा क्या कोई सबूत मिले क्या? साक्ष्य मिले क्या? हाँ मिले। तो देखो बच्चों, मोहर याद है? हड़प्पाई मोहर जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी। तो हड़प्पाई जो मोहर थी बच्चों, उस पे कुछ मृण मूर्तियां। आप पूछेंगे मृण मूर्तियां क्या होती है? ये देखिए, ये मृण मूर्तियां हैं बच्चों। मृण मूर्ति मतलब अंदर से खोखली मिट्टी की मूर्तियां, उन्हें बोलते हैं मृण मूर्तियां। जो चीजें समझ नहीं आती, जो वर्ड्स हार्ड लगते हैं तो गूगल कर लिया करो, ना कर सको तो व्हाट्सएप कर दिया करो, मुझे रिप्लाई दे दूंगा। मृण मूर्तियां बताती है कि भाई वृषभ, वृषभ मतलब बच्चों बैल,
वृषभ की मूर्तियां मिली हैं, बैल की मूर्तियां। तो पुरातत्वविद, पुरातत्वविद मतलब बच्चों इतिहासकार, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इन बैलों का प्रयोग खेतों को जोतने के लिए किया जाता होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, साथ में चोलिस्तान, अब बताया था ना चोलिस्तान कौन सा इलाका है, याद आया? नहीं आया? कमेंट कर रही है नहीं आया तो, और आ गया तो वो भी कमेंट करके बताना। बच्चों चोलिस्तान और बनावली, एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। बनावली कहां पर है? हरियाणा में है। बनावली में क्या मिला था और चोलिस्तान में? हल की प्रतिकृति मिली थी, मतलब हल जैसी कुछ चीजें मिली है बच्चों, मट्टी की संरचनाएं, हल जैसी कुछ। अच्छा, इसके अलावा कालीबंगा, कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में। यहां पे क्या मिले बच्चों? जुते हुए खेत मिले हैं। अच्छा, जुते हुए खेत मिले हैं। तो बच्चों आरंभिक हड़प्पा के स्रोतों से पता चला है कालीबंगा में बच्चों जुते हुए खेत, और जो जुते हुए खेत थे ना वहां पे खेतों की जुताई जो थी दोहरी संरचना में हो रखी थी, मतलब दो समूहों में मिली है जुताई। इससे पता चलता है दो समूह में सर ये क्या हो गया, मतलब देखो एक खेतों को इस तरह से जोता गया था और एक इस तरह से, जो आपस में एक दूसरे को किस पे तरह कट रहे? समकोण पर काट रहे। कैसे काट रहे बच्चों? समकोण। इससे क्या पता चलता है सर? इससे यह पता चलता है बच्चों कि एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी, एक ही खेत में एक ही टाइम पे दो फसलें उगाई जाती थी। और हां, पुरातत्वविदों को बच्चों हड़प्पा सभ्यता से फसलों को काटने वाले औजार भी मिले हैं। तो भैया इससे क्या पता चलता है? इससे पता नहीं चलेगा कि भैया फसल होते होंगे तो औजार से काटा जाता होगा। और इसके अलावा बच्चों हड़प्पा सभ्यता, हाँ फसलों को काटने वाले औजार तो मिले, पर यह नहीं पता चल पाया कि इन औजारों के जो हत्थे होते थे वो लकड़ी के होते थे या भाई पत्थर के होते थे या किसी धातु का यूज किया जाता था। इसके बारे में अभी पता नहीं चला है। क्लियर है बच्चों? हड़प्पा के जो ज्यादातर इलाके थे ना, जो क्षेत्र है, वो अर्धशुष्क इलाकों में थे। कहां पे थे बच्चों? अर्धशुष्क क्षेत्रों में थे। ठीक है, हड़प्पा के जो ज्यादातर क्षेत्र थे वो अर्धशुष्क इलाकों में थे। मतलब भैया अर्धशुष्क का मतलब गर्म इलाके, वहां पे क्या करनी पड़ेगी? सिंचाई करनी पड़ेगी। और सिंचाई करना होगा अफगानिस्तान में बच्चों। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोरतुगाई नामक इलाका था अफगानिस्तान में। सोरतुगाई इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अफगानिस्तान के सोरतुगाई में नहरों के सबूत मिले हैं। नहर और नदी में क्या अंतर होता है? नदी अपना रास्ता और मंजिल खुद तय करती है, नहर जो होता है बच्चों वो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है, उसकी तकदीर कोई और तय करता है। तो अफगानिस्तान के सोरतुगाई में नहरों के साक्ष्य मिले थे। ऐसे साक्ष्य कहां नहीं मिले हैं? सिंध और पंजाब में नहीं मिले। भाई सिंध और पंजाब में तो पहले से ही इतनी नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, पहले से ही उपजाऊ क्षेत्र है। समझ गए? अब आगे देखिए बच्चों, गुजरात के धोलावीरा में, गुजरात के बच्चों धोलावीरा में, गुजरात के धोलावीरा में बच्चों क्या मिले? जलाशय। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर जलाशय क्या होता है? अच्छा, कुओं के भी साक्ष्य मिले बच्चों। देख लीजिए जलाशय, यहां पे पानी को स्टोर किया जाता था बच्चों जलाशय में। ये देखिए ये जलाशय हौज टाइप का एक होता है, बड़ा सा स्पेस है, गड्ढा सा है, यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। तो बच्चों यहीं पे आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया आज की वीडियो में, और हमने पहला पॉइंट आरंभ और दूसरा पॉइंट निर्वाह के तरीके हमने और कृषि प्रौद्योगिकी भी देख लिया है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई डाउट लगता है बच्चों तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको मैंने रास्ता बता दिया है, और हमारे साथ जुड़ रहे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, और छोटे से चैनल को बड़ा बनाने में आप लोगों की हेल्प चाहता हूं। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।